प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि आज मैं फिर से अगला टॉपिक को लेकर के आ रही हूँ और हम लोग सीख रहे हैं डिनोमिनेशन और कल्ट के बारे में। हमने एक एपिसोड कंप्लीट किया था और जल्द ही हमने दूसरा एपिसोड बनाने का बात किया था, तो आज हम दूसरा एपिसोड हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और जो भाई या बहन आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आज हमारे सभी लगभग मसीही जगत इसमें फंसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं फंसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फंस चुके हैं और कल्ट और डिनोमिनेशन क्या है इसको समझ नहीं पाते हैं और फिर गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं। तो इसी विषय पर हमने वीडियो बनाया है और पहले हमने देखा था डिनोमिनेशन क्या है और कल्ट क्या है, तो आप अवश्य उसको देखें, उसके बाद में ही इसको आप सुने तो आप समझ पाएंगे। तो हम लोग डिनोमिनेशन में देख रहे थे और कल्ट में देख रहे थे कि कैसे पेंटिकोस्टल जो मूवमेंट है उन्होंने धीरे धीरे करके जो सिद्धांत बनाया लौकिक और अलौकिक, इसके बारे में हमने सीखा था पिछले एपिसोड में। तो ये अलौकिक जो कल्ट वाले ग्रुप है ये एक कदम आगे अपने आप को कर लिए और अलौकिक बना दिए, और जिसमें से एक जो है जिसका नाम है विलियम ब्रेनहम, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और इसकी झूठी शिक्षा जो हम लोग देख रहे थे, सांप जो है सर्प, हम लोग देख रहे थे कि और हवा के साथ में संबंध दोनों ने बनाया और कैन उत्पन्न हुआ। इसके विषय में जो विलियम ब्रेनहम की जो शिक्षाएं हैं, कल्ट की जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं उन लोगों की है, कल्ट की शिक्षा है। तो आज हम लोग इसके विषय में सीखेंगे। तो ये जो विलियम ब्रेनहम जो व्यक्ति है, यदि आप इसकी जीवनी को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खासा इनका जीवन चल रहा था और ये बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। पैसों की इनके पास में कमी नहीं थी, उनको पैसों का लालच भी नहीं था। वो अपनी संपत्ति और अपनी चीज़ों को जो है दूसरों को, लोगों को दान में दिया करते थे। तो ऐसे व्यक्ति केवल सिर्फ और सिर्फ अलौकिक के चक्कर में अपने जीवन के अंत के समय में वो भटक गया, अपने जीवन के अंत के समय में वो भटक गया। जिसका जन्म जो है 1909 में हुई थी, 1909 में, और उसकी मृत्यु जो है 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षाएं को दिया, लोगों को दिया कि उनको उसको समझना और उसको समझाना बिल्कुल बाइबिल के अगेंस्ट में, बाइबिल के विरोध में था। और इसके जो अनुयायी है, इनके जो अनुयायी है, फॉलोवर्स है, खुद को जो है ब्रेन हेमाइट्स कहते हैं, या फिर मैसेज विलियम कहते हैं, और या फिर ब्रेहनिज्म कहते हैं अपने आप को, जिसका मैंने थंबनेल में भी दिया है। तो ये ब्रेहनिज्म खुद को कहते हैं, मैसेज विलियम कहते हैं और ब्रेन हेमाइट्स कहते हैं। तो उनका मानना है और उनका दावा है कि खुद ब्रेनहम ने भी इस बात का दावा किया है कि वो क्या है, एलिया भविष्यवक्ता है। किस आधार पर वो एलिया भविष्यवक्ता खुद को मान रहा है? मलाकी 4:5 के अनुसार, कि जहाँ लिखा है कि एलिया भविष्यवक्ता अंत के दिनों में आएगा। तो ये विनाशकारी, या यूँ कहे कि प्रभु के न्याय के पहले एलिया भविष्यवक्ता आएगा। तो उन्होंने 1950 से लेकर 1960 में खुद को ये दावा करना शुरू कर दिया था कि मैं ही एलिया हूँ। अभी आपने कुछ दिन पहले यदि आपने देखा होगा तो एक व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, वो खुद को उसने यीशु मसीह करके घोषित किया है। ऐसे बेवकूफ़ लोग यहाँ पर हमारे इस भारतवर्ष में हम देखते हैं। बेवकूफ़ कहे या फिर बिल्कुल कल्ट कहे, उनको कल्ट कहे, तो हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना। जैसे गुरु है वैसी चेला है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो विलियम ब्रेनहम की जो शिक्षाएं हैं उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में मसीह मंथन कैसे खड़ा होकर के कार्य कर रहा है। तो ये जो ब्रेनहम जो है खुद को एलिया घोषित किया और उसने क्या कहा कि मैं प्रभु से पहले आया हूँ, और उन्होंने खुद को भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया। और उसने जो भविष्यवाणी की थी, बहुत ही गलत शिक्षाएं उसने दी और उसकी भविष्यवाणी भी झूठी निकली। तो आज जो हम देख रहे हैं इतने सारे कल्ट ग्रुप हैं
तो कल्ट ग्रुप को हम लोग देखने के पहले इनके जड़ को हम लोग क्यों ना काटें। हम इनके जड़ को, इसलिए मैंने आज विलियम एम ब्रैनम का जो है जीवनी को और थोड़ा सा उनके शिक्षा को लेकर के यहाँ पर आ रही हूँ। तो हम क्यों ना अपने कुल्हाड़े को उनके जड़ पर रखें। वो एक फाउंडर, इनका जो है ब्रेनहम मूवमेंट हम लोग बोलते हैं, या फिर ब्रेनहम मूवमेंट के नाम से ये चलता है। इनका जो फाउंडर है वो भी झूठा है, उनकी तमाम शिक्षाएं झूठी है, और वो हम इस बात को, ये जितने भी उसने कहा है बाइबल के खिलाफ में उसने कहा है, उसकी सिद्धांत झूठी है और उनकी शिक्षाएं झूठी है। और उन्होंने 1977 में 1977 में उन्होंने ये कह दिया था कि पूरी दुनिया उस वक्त तक अंत हो जाएगी, या तो उससे पहले या उस समय तक। तो मेरे प्रियो, उसने ये भविष्यवाणी चाहे वो उस समय में पूरी होती चाहे नहीं होती, लेकिन यदि आज मैं कह दूं कि आने वाला समय में 2026 में या फिर 2028 में या 2040 में दुनिया का अंत हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा तौर पर होता है कि मैंने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को रख दिया। वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं विलियम ब्रेनहम को हम लोग देख रहे हैं, उसने अपने आप को खुद को एलिया घोषित किया और उसने भविष्यवाणी किया, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 में और मार्क 13:32 में वचन हमको स्पष्ट बताता कि उस घड़ी को आने का किसी को नहीं मालूम, परमेश्वर ने ये अपने हाथ में रखा है। उस घड़ी और उस समय को कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये व्यक्ति, और आप देखेंगे अभी जब आप आगे का स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी कल्ट है वे सब दिन तारीख वे लोग बता रहे हैं कि इतने तारीख को इस सन में प्रभु यीशु मसीह आएगा। या तो वे खुद को यीशु मसीह बता रहे हैं, या तो फिर वो लोग डेट बता रहे हैं, जबकि वो बीत चुका और प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, तो वे तो वैसे ही कल्ट हो गए। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को बताता है, डेट बताता है, आप समझिए कि वो कल्ट है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये जरूर कहा कि मेरे आने के पहले तुम ऐसे चिन्ह को देखोगे और उससे तुम समझ जाना कि मेरा आना द्वार पर ही है। लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि दिन और तारीख हम नहीं बता सकते, और जो बताता है वो कल्ट है। तो उनके जो कुछ सिद्धांत है वे मुख्य तौर पर उनके जो सिद्धांत है उसमें से एक सिद्धांत को मैं लेकर के आ रही हूँ कि कैन हवा और शैतान का वंश है। तो देखिए, जब वे लोग आपसे टकराएंगे तो वे लोग जरूर पूछेंगे कि इसका फल कहाँ था, वो खाने में कैसा था। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देती हूँ कि जो उत्पत्ति की पुस्तक में बुद्धि का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है, या फिर जैसे करूब में तलवारों का पहरा है, तो ये सब सच में वैसे के वैसे स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये कुछ जो है लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ करके सीख करके विलियम ब्रैनम जैसे लोग आ जाते हैं और फिर उल्टे सीधे शिक्षा वे लोग देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक हमको ये बताया गया है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि सर्प के साथ में हवा ने व्यभिचार किया और व्यभिचार करके उसने कैन को जन्म दिया। ये बहुत ही फुहड़ और वाहियात थ्योरी है। सांप के साथ और हवा के साथ ये कैसे संबंध हो सकता है? हम लोग यहाँ पर वचन में देखते हैं कि सांप जो है बहुत ही धूर्त था, और परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया था कि तू पेट के बल चला करेगा। तो सांप को तो शैतान ने बहकाया था, सांप को तो शैतान ने बहकाया था ना। अब वे लोग क्या कहते हैं कि शैतान के साथ में या फिर ये उनका कहना है कि सांप के साथ में हवा ने व्यभिचार किया तो उससे कैन उत्पन्न हुआ। फिर उसने अपने पति से संबंध बनाया, पति से संबंध बनाने के बाद में हाबिल उत्पन्न हुआ। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें और वाहियात बातें हैं। यदि सांप के साथ में व्यभिचार किया होता तो ये पाप माना जाता, लेकिन पति पत्नी जो आपस में संबंध बनाए तो ये पाप कैसे गिना गया? पति पत्नी ने आपस में संबंध बनाए तो ये पाप कैसे गिना, क्यों गिना गया? क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर व्यभिचार नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक संबंध केवल उसने आदम के साथ में किया था, यानी अपने पति के साथ में रखा था। क्योंकि उसमें वो आज्ञा पालनता ना करने के कारण क्या हो गया?
ध्यान से सुनिएगा, आज्ञा पालन ना करने के कारण शरीर की अभिलाषाएं उनके अंदर जाग गई और शरीर की लालसाएं जो है जाग गई और वे लोग शारीरिक हो गए। और जबकि परमेश्वर ने उनको क्या किया था, अपने स्वरूप और समानता में थे, वो बनाया था। और जब तक वे लोग थे तब तक उनमें ना तो लालसाएं थी ना ही अभिलाषाएं थी, जैसे भूख लगना या फिर दूसरी चीज़ें, ऐसी कुछ नहीं थी। वे लोग अमर थे, तो इन चीज़ों को उनको खाने या पीने की ज़रूरत नहीं थी। वे लोग अपने पोषक तत्व के लिए, अपने शरीर को पोषण देने के लिए इन सब चीज़ों को नहीं खाते थे, परंतु शौक से या आनंद के तौर पर वे लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे। तो उनके जो सिद्धांत है, जो विलियम ने बताया है, वे बहुत ही गलत है, जिसको आज शेखर डेविड जैसे लोग इसका प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि इस धरती पर दो तरह के वंश होते हैं, एक सांप का वंश है और एक आदम का वंश है। ऐसा क्यों कहते हैं? उनके अनुसार कि जैसे प्रभु ने कहा है कि हे सांप के बच्चों, हे करेतों के बच्चों, मत्ती 23:33 में हम लोग देखते हैं। फिर यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है, यूहन्ना 8:44 में, कि हे तुम क्या हो, शैतान से हो, अपने दुष्ट पिता शैतान से हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भाई शेखर डेविड, पास्टर शेखर डेविड जी, प्रभु यीशु मसीह ने उनके गुणों के कारण ऐसा कहा है। वो फिजिकल रूप से ऐसे उनके सांप के बच्चे और शैतान के बच्चे और करैत के बच्चे वे लोग नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम जो आत्मिक है, हम आत्मिक रूप से जन्मे हैं परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा। तो हमारा जन्म आत्मिक हुआ है, हम आत्मिक हुए ना कि हम संसार के, माफ कीजिएगा, ना कि हम परमेश्वर के फिजिकल बीज में से हैं। हम फिजिकल बीज में से नहीं, लेकिन हमने आत्मिक जीवन पाया है, हम आत्मिक बीज से है, हम उसके पीछे चलने वाले हैं और इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं। तो यहाँ पर जो सांप के बच्चों या करेतों के बच्चों या शैतान के बच्चों, तो ये एक उनको उपमा दी गई है, एक उनको टाइटल दिया गया है। तो मेरे बुद्धिजीवी भाई और शेखर डेविड पास्टर जी, यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ी सी। यदि इसको हम साइंटिफिक रीजन में भी देखें, साइंटिफिक वे में भी देखें या आत्मिक वे में भी देखें, तो साइंटिफिक में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने भी जब मनुष्यों को और जानवरों को बनाया तो उनके अलग अलग डीएनए हैं, उनके अलग डीएनए है। वैसे ही आदम के भी अलग है और मनुष्य के अलग है। ये नहीं कि माफ़ कीजिएगा, आदम के अलग है और सांप के अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया तो उसका स्वरूप चेंज हो गया या फिर उसका कोई अंग चेंज हो गया, ऐसा नहीं। उसका डीएनए संरचना और क्रोमोसोम वैसे ही रहेंगे। और अगर आज भी आप देखें, एक पुरुष और अगर एक स्त्री के सही क्रोमोसोम मैच नहीं करते हैं, सही क्रोमोसोम मैच नहीं करते हैं, तो बच्चा कैसे होता है? डॉम्स एंड डॉम्स में पैदा होता है, अर्थात आप देखेंगे कि वो थोड़ा विचित्र टाइप का होता है, उनके हाथ पैर चलते नहीं हैं, वे पूरे अपने पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, उनके सिर जो है कुछ बड़े या तो फिर कुछ छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम देखते हैं कि जिसके स्त्री और पुरुष के जब मैच नहीं करते हैं, क्रोमोसोम्स मैच नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे होते हैं। तो मनुष्य और मनुष्य के अंदर की डीएनए की संरचना सही नहीं होने के कारण जब क्रोमोसोम अलग तरीके से घट बढ़ जाते हैं और अलग तरह के प्राणी जन्म ले लेते हैं, तो आप सोच के देखिए कि ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि हवा और सांप के बच्चे हो जाए? उसका डीएनए अलग है, हवा का डीएनए। अगर डीएनए की बात हो रही है तो यदि हम बीज की बात करें तो स्पर्म की बात होती है। यहाँ पर बीज अर्थात यहाँ पर स्पर्म की बात हो रही है। तो विलियम साहब और शेखर डेविड साहब यहाँ पर ना तो सांप का स्पर्म वहाँ पर जा सकता है, ना ही हवा का अंडा उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हवा का अंडा एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और साइंस इतना तरक्की नहीं किया है, आज भी साइंस इतनी तरक्की नहीं किया है कि एक जानवर का और एक मनुष्य का बच्चा जो है इस धरती पर आया हो। सांप का अलग प्रोग्रामिंग है, सांप का अलग परमिशन है। सांप का हम लोग देखते हैं एक नाशवान बीज है और हवा के पेट के अंदर जो अंडा वो कैसे उसको समावेश कर सकता है? शेखर डेविड साहब, ये एक असंभव सी बात है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं की है। तो आप और आपके फाउंडर जो विलियम बेनहम है, आपने वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। यहाँ पर आदम क्या कह रहा है? देखिए, उत्पत्ति 4 का 1 और 2 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर वचन हमको क्या कह रहा है? जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, क्यों गया?
क्यों किया? क्या वो मुँह माला लेकर के गया, फूल लेकर के गया? ये हम सब जानते हैं कि वो शारीरिक संबंध करने के लिए अपने पत्नी के पास में गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसने गर्भवती होकर के, अर्थात जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। देखिए कितनी परमेश्वर की सहायता से यहाँ साफ साफ यहाँ कह रहा है, ये आशीष परमेश्वर ने उनको संतान के रूप में दी है। और तो ये जो घटनाएं घट रही है, हम लोग जानते हैं कि इस समय में वे लोग अदन की बगीचा से निकल चुके हैं, बाहर में है। तो ये यदि व्यभिचार होता तो आदम स्वयं कहता कि तूने गलत कार्य किया है, तू पापी है, ये बच्चा मेरा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो कि धर्मी व्यक्ति था, जब उसको पता चला कि मरियम जो है गर्भवती है, वो चुपचाप से उसको छोड़ने की मनसा रख रहा था। तो ये मनुष्य का नेचर है और वे लोग बाहर में है, आदन की वाटिका में नहीं है। तो ऐसे समय में क्या कह रहा है वचन कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर परमेश्वर की आशीष को वे लोग कह रहे, तो कहाँ से ये होगा सर्प के बच्चे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। तो यह स्वयं कह रहा है कि आदम उनके पास में गया, पत्नी के पास में गया और उनसे जो बच्चा हुआ, उसने ये नहीं कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं मानूंगा, लेकिन कितनी अच्छे से उन लोगों ने परमेश्वर की आशीष को एक्सेप्ट किया और क्या क्या, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया। तो यहाँ पर आदम कहाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सांप कहाँ से घुस गया? आदम ने संबंध क्रिएट किया और दोनों में लिखा है कि उनके बच्चे हुए। तो जो सिद्धांत है विलियम साहब की, ब्रेनहम साहब की, ये बहुत ही वाहियात और फुहड़ और गलत है। देखिए गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 28 और 29 पद क्या कहता है? अब ना यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हम परमेश्वर के वारिस हो गए हैं। ये तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विलियम साहब ना तो दिन के हैं ना तो दुनिया के। वो दिन के बारे में भी फेल हो जाते हैं और दुनिया के बारे में भी फेल हो जाते हैं। यदि हम नूह के तरफ से भी देखें तो जल प्रलय के समय में नूह जो है उसके और उसके उन लोग मिला के 8 प्राणी जो जीवित बचे थे, तो नूह भी हम लोग देखते हैं कि वो तो सेत का वंश में आता है। तो सेत के वंश में ना तो वो कैन का वंश है, ना तो हाबिल का तो वंश ही नहीं था। तो यहाँ पर भी वे लोग हम लोग देखते हैं कि सीधे सीधे वे खत्म हो गए। तो सेत का वंश आगे चलता। तो विलियम साहब, शेखर डेविड साहब, यहाँ किसी भी मनुष्य में सर्प का बीज नहीं है। सब में या तो आदम का बीज है, या फिर उन्होंने यदि नया जन्म या आत्मिक जन्म पा लिया है तो हम सब परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा हमने आत्मिक जन्म पाया है। बाकी जो बचे हैं वे आदम के बीज हो सकते हैं या उनके संतान हो सकते हैं, ना कि सर्प और शैतान के। किसी भी मनुष्य के अंदर में सांप का बीज स्पर्म नहीं है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।